बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाइज न्यूज है, जिससे हम जीएस पोर्शन पॉलिटी सेक्शन को क्या करते हैं, को रिलेट करते हैं। तो हुआ क्या है, न्यूज कुछ ऐसी है। केरला के गवर्नर साहब है हमारे, केरला के गवर्नर है हमारे आरिफ खान जी। अब क्या, यहाँ के एक एमएलए भी हैं। एमएलए का नाम है हमारा साजी चेरियान, साजी चेरियान। तो अभी मुद्दा क्या है कि ये जो एमएलए जी हैं, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट पब्लिक में कुछ कहा, कोई स्टेटमेंट पास किया, ठीक है। और उसके बाद इन पे आरोप लगाया गया कि इन्होंने गवर्नर के खिलाफ भी कुछ पब्लिक में स्टेटमेंट पास किए, जो कि नहीं करने चाहिए थे, ठीक है। इन्होंने ये स्टेटमेंट पास किए, तो इनको क्या कर दिया गया, इनको निलंबित कर दिया गया, ठीक है। इनको निलंबित कर दिया गया। अब न्यूज में ये क्यों बने हुए हैं, क्योंकि इनको फिर से मंत्री पद दिया जा रहा है कुछ, ठीक है। इनको फिर से मंत्री पद दिया जा रहा है। और मुद्दा इसीलिए यहाँ पे थोड़ा फनी भी हो जाता है कि केरला के जो हमारे गवर्नर हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा ना जी ना, हम नहीं दिलाएंगे इनको मंत्री पद की शपथ, क्योंकि जो मंत्री पद की शपथ दिलाते हैं, जो ओथ दिलाते हैं, वो दिलाते हैं कौन, गवर्नर, ठीक है। स्टेट के जो गवर्नर होते हैं, वो मिनिस्टर्स को मंत्री पद की क्या कराते हैं, शपथ दिलाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे जो आरिफ खान जी है, उन्होंने सीधा ना बोल दिया कि नहीं, ये नहीं कर रहा हूं मैं। तो अब मुद्दा ये आता है, कैसे हम जीएस से को रिलेट करते हैं, यहाँ पे समझिए कि जो गवर्नर के पास क्या अथॉरिटी है कि वो एक पब्लिक ऑर्डर का काम जो हो रहा है, जो पब्लिक का ऑफिस ये एमएलए लेने वाले हैं, इनको पब्लिक ऑफिस ज्वाइन करने से रोक सकते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान से सुनिए बच्चों, कि जो गवर्नर है, उनके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो किसी एमएलए को, जिनको मंत्री पद सौंपा जा रहा है, उनको शपथ लेने से रोके, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। तो अब यहाँ से कुछ फैक्ट है, क्योंकि पूरा आर्टिकल अब फैक्ट से भरा हुआ है। इन्होंने क्या कर रखा है कि जो एग्जाम ओरिएंट फैक्ट होते हैं, उनको पूरा न्यूज़पेपर में भरा हुआ है, ताकि क्वेश्चन फ्रेम हो सके। तो सबसे पहली बात है कि इसमें चैलेंज क्या होता है। चैलेंज सबसे पहले होता है कि सेंटर एंड स्टेट का जो रिलेशन है, ये चैलेंज होता है, क्योंकि जो गवर्नर साहब होते हैं, उसको अपॉइंट कौन करता है, सेंटर सेंटर केंद्र सरकार। और स्टेट क्या हो गया, स्टेट के हो गए सीएम। और सीएम की काउंसिल होती है, उसमें ही तो एमएलए और जो मिनिस्टर बनते हैं, वो यहीं से तो बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर स्टेट रिलेशन जो होता है, वो चैलेंज होता है। अब देखिए, सबसे पहले हमने शपथ पे बात की। शपथ, शपथ से रिलेटेड जो भी कुछ हमारे पास डिस्क्राइब किया गया है, मेंशन किया गया है, वो हमारा शेड्यूल है, एक शेड्यूल 3, इसमें मेंशन किया गया है। किसी को भी कैसी भी शपथ लेनी होगी, किसी भी पद की शपथ लेनी होगी, तो इसमें सब कुछ का क्या है, वर्णन किया हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा इसको डिटेल में और देखते हैं, फैक्ट वाइज देखते हैं, जो क्वेश्चंस बना सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब देखो, आर्टिकल 164 के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि जो सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं कौन, गवर्नर। जो भी बहुमत दल होता है ना, जिस भी पार्टी को बहुमत मिला होता है, मेजोरिटी मिली होती है, वो अपना एक नेता, एक लीडर फाइनल करते हैं, ठीक है। उनको उसको अपॉइंट करते हैं कौन, गवर्नर साहब करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो सीएम अपॉइंट किए गए, वो अपने एक मिनिस्ट्री की जो मिनिस्टर्स बनाने हैं जिनको, उनकी लिस्ट देते हैं किनको, गवर्नर साहब को। और गवर्नर जी उनको भी अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है। ये जीएस वाला पोर्शन ध्यान में रखिए कि जो भी गवर्नर होते हैं, वो सबसे पहले बहुमत दल के नेता को क्या करते हैं, जो मेजोरिटी का लीडर होता है, मेजोरिटी पार्टी होती है जो, उसके जो लीडर होते हैं, उनको सीएम नियुक्त करते हैं, ठीक है, अपॉइंट करते हैं।
उसके बाद सीएम एक लिस्ट देते हैं गवर्नर जी को कि ABCD इनको क्या कर दीजिए, मिनिस्ट्री दे दीजिए। तो गवर्नर क्या करते हैं, उन पे भी सिग्नेचर कर देते हैं। तो अपॉइंट कौन करते हैं, गवर्नर जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है कि जो गवर्नर काउंसिल बनाते हैं वो एड एंड एडवाइस पे बनाते हैं, किसके, चीफ मिनिस्टर की, ठीक है। क्योंकि चीफ मिनिस्टर जब लिस्ट भेजेंगे तभी तो वो उस पर सिग्नेचर करेंगे, अपनी मर्जी से तो वो किसी को भी नहीं बना सकते हैं। तो ये जो एड एंड एडवाइस है ना, एड एंड एडवाइस का अपना एक बहुत स्पेशल रोल है यहाँ पे, ठीक है। गवर्नर बिना एड एंड एडवाइस के काम नहीं कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ये इसीलिए उठा कि गवर्नर के पास क्या अथॉरिटी है कि वो किसी ऐसे इंसान को जिसको गवर्नमेंट मतलब सीएम MLA बनाना, मिनिस्ट्री देना चाह रहे हैं, मिनिस्टर बनाना चाह रहे हैं, तो गवर्नर के पास क्या अथॉरिटी है कि ये इस बात को ओवरलैप या ओवररीच कर ले, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है। अब गवर्नर का क्या स्टैंड है यहाँ पे, गवर्नर जी कह रहे हैं कि मैं भले ही एड एंड एडवाइस पे करता हूँ क्या सेलेक्ट, किसको, मिनिस्टर्स को, मैं मिनिस्टर्स को सीएम की एड एंड एडवाइस पे सेलेक्ट करता हूँ, लेकिन ये क्या होते हैं, मेरे प्लेजर पे काम करते हैं। प्लेजर पे काम करते हैं मतलब मेरे प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, ठीक। प्लेजर पे काम करने का इन्होंने थोड़ा मतलब गलत से ले लिया है कि इन्होंने, गवर्नर जी ने, इन्होंने जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंडे हैं ना सब चैलेंज कर दिए एक साथ। कॉन्स्टिट्यूशनल फंडे सब चैलेंज कर दिए क्योंकि आर्टिकल 163 के अकॉर्डिंग क्या होती है, एक सीएम होना चाहिए, रिक्वायरमेंट अंडर आर्टिकल 163 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए जिसका एक लीडर होगा, वो सीएम होगा, ठीक है। लेकिन अभी ये जो हमारे गवर्नर साहब हैं वो तैयार ही नहीं है, किस लिए, कि इनको शपथ दिलाएं। और अगर शपथ नहीं दिलाएंगे तो जो पब्लिक ऑर्डर का काम है ये रुक जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे अथॉरिटी क्या हो रही है, चैलेंज हो रही है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने ये ध्यान दिया होगा इस टॉपिक पे। एक एंगल और है सेंटर स्टेट रिलेशन से। अब यहाँ पे इतना झगड़ा होता क्यों है, झगड़ा तब तक नहीं होता है जब तक जो गवर्नर हो, गवर्नर तो सेंट्रल के हैं, ठीक है। सेंट्रल में जो भी पार्टी है XYZ वो गवर्नर को अपॉइंट करती हैं। अगर उस स्टेट में भी वही पार्टी हो तो इन लोगों के बीच में कोई झगड़ा नहीं होता है। लेकिन अगर बाय द वे स्टेट की पार्टी हो जाए चेंज और गवर्नर है सेंट्रल के, तो इन दोनों के बीच जनरली झगड़ा देखने के लिए मिलता है। अगर बाय द वे सीएम या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई बिल को आगे पास कर दे तो गवर्नर उस पर अच्छा खासा उसको अपने जेब में पॉकेट वीटो या आप आगे पढ़ेंगे वो लगा देते हैं, तो उसको होल्ड कर देते हैं अपने पास, ठीक है। उस पर सिग्नेचर नहीं करते क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ जगह ऐसी है जहां टाइम डिसाइड नहीं है। टाइम डिसाइड ना होने के कारण गवर्नर क्या कर देते हैं, उसको होल्ड कर देते हैं। अब होल्ड कर दिया तो गवर्नमेंट का काम तो रुक गए ना। और एक और पॉइंट कहा गया कि जो जनता का शासन है, लोकतंत्र में जनता सीएम को चुनती है, ठीक है। सीएम को चुनती है मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और सीएम को चुनती है, डायरेक्टली चुनती है, ठीक है। तो गवर्नर के पास ये अथॉरिटी कैसे हो जाती है कि ये जो जनता का शासन है उसको ओवरलैप कर ले, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, हम लोगों के सामने आ रहा है। तो ये पर्सपेक्टिव ध्यान में रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। कल के दिन आप अगर किसी मेंस जैसे एग्जाम को लिखते हैं तो आपके दिमाग में विजन होना चाहिए कि आप लोगों के पास ये पर्सपेक्टिव भी होना चाहिए कि आप अपने आंसर को मल्टी डायरेक्शन में लिख सके, किसी भी डायरेक्शन में लिख सके, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे इस टॉपिक को।